हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और अब जो फ्रेशर बच्चे हैं जो आरआरबी जेईई के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, उनके कई डाउट्स है रिगार्डिंग आरआरबी जेईई के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज ए एस्पिरेंट के तौर पे हम किस तरह की सिलेबस को प्रिपरेशन करें, और क्या ये जरूरी है कि अभी से जो हमारे पास डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया है, क्या अभी से प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो हम एक एक करके देना स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो स्टार्ट करें बच्चों की, जब हम बात करते हैं आरआरबी जेईई की, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास में सीबीटी 1 आता है, जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं। इस स्टेज 1 में ध्यान दीजिएगा, एक तरह का क्वालिफाइंग स्क्रीन टेस्ट होता है, जहां पर कि आपका हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अवेयरनेस से टॉपिक होते हैं। स्टेज 2 जहां पर सीबीटी 2 होता है, जहां पर कि हमारा टेस्ट होता है आपके पास, जहां पर कि सीबीटी 1 में क्वालिफाइंग करने के बाद आपको एग्जाम देने को मिलती है, जहां वेरियस टॉपिक जैसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन और आपके टेक्निकल एबिलिटीज के आप देते हो, जहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इस मेरिट लिस्ट के बाद स्टेज 3 आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास में, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो। स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पर कि आप अपना फिटनेस टेस्ट देते हो आपके एज ए रेलवे को, आपके मेडिकल के स्टैंडर्ड पैरामीटर के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनती है। अब इसके पहले जो सबसे पहली बात करें फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका स्किम पैटर्न समझने की कोशिश करें। जब सबसे पहले आप दोगे तो इसके एग्जाम पैटर्न में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, 25 क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन जो कि आपके 1 मार्क्स ईच होते हैं, जहां पर कि टोटल टाइमिंग कितना होता है, 90 मार्क्स का टाइमिंग बच्चों मेरे पास में होता है। उसी तरह से आपके पास जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करते हो तो आपके पास मात्र बच्चों 1 महीना मिनिमम होता है आपके पास में आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए फॉर सीबीटी 2। दैट्स व्हाई मैं हर बार बच्चों को कहता हूं कि आपकी जब सीबीटी 1 स्टार्ट करें उस समय सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दो, जहां पर कि आप लोगों के पास जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 वाला, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू 12th लेवल का होता है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट और सबसे बड़ी चीज आपका टेक्निकल एबिलिटी के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चों मेरे पास में, जो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के बनाते हैं टोटल 120 मिनट्स के अंदर। और कई बच्चे बोलते हैं कि सीबीटी 1 क्लियर होगा तो सीबीटी 2 करेंगे, मगर बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका है। ध्यान दीजिएगा, 1 महीने के अंदर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल के एस्पिरेंट है तो आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कंप्लीट कर पाते अप टू थोरली, क्योंकि कट ऑफ नेक टू नेक जाता है। तो हमारी आप लोगों को राय रहती है कि जैसे कि हमारा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास में आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 2 में अप्लाई होता है मेरे पास में, जहां बात करें ये आपका एसएससी जेईई का हमारा जो सिलेबस होता है उसके जैसा ही है मेरे पास में। जो एसएससी जेईई के बच्चों तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जहां हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम्स होती है, के लिए हम बात करें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं आपके सर्किट पैरामीटर के आपके कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जीज, सर्किट लॉज एंड थ्योरम, जहां फंडामेंटल लॉ, नेटवर्क एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि हम थ्योरम की बात करें, मैक्सिमम पावर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सारी थ्योरम पूछी जाती है। वही हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट की, तो कोर कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानकारी, और साथ में ध्यान रखें आपके पास में फील्ड कैलकुलेशन पूछी जाती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स का कैलकुलेशन, साथ में इंडक्शन की इफेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस जैसे टॉपिक भी इस टॉपिक में आपको पूछे जाते हैं बच्चों। नाउ अब हम आगे बढ़े इसके अंदर, यहां पर आपके पास में एसी फंडामेंटल 4th आपका टॉपिक होता है मेरे पास में, जो कि हमारा एसी सिस्टम्स की हम बात करते हैं। तो यहां पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जितनी होती है वो पूछी जाती है मेरे पास में। थोड़ा सा इसको यहां से ऐसा करके देख लीजिएगा आपके पास में। वही आपके सिंगल फेज के एसी सर्किट में सीरीज आरएलसी के आरएलसी का सर्किट पैरामीटर्स की आपकी एनालिसिस, रेजोनेंस, टैंक सर्किट और ट्रांजिएंट भी आपको पूछा जाता है मेरे पास में, डीसी और
साइनसोइडल रिस्पॉन्स के अंदर बच्चों मेरे पास में। वही हम बात करें पॉलीफेज सर्किट, जहां हम 3 फेज सर्किट की बात करते हैं, वो आपके टॉपिक में पूछा जाता है फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के अंदर। वही हम बात करें मेजरमेंट के अंदर आपका एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट, फिर से मैं कहा जो आपके एसएससी जेईई का जो सिलेबस है हमारा, उसके आसपास में देखने को मिलता है बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज, 3 फेज का, एनर्जी, 2 वाट मीटर मेथड फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, फेज मेजरमेंट, अमीटर, वोल्ट मीटर्स, मैगर, वोल्ट मीटर, एसी बीजीएस, तो सारे आपके डिवाइसेस जैसे कि अर्थ फॉल डिटेक्शन भी यहाँ पर आपको पूछा जाता है। वही आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन, सिंगल फेज की मशीन पूछी जाती है। फिर से बताएं और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये पूछे जाते हैं बच्चों मेरे पास में, तो इनको अच्छे समझना जरूर। जैसे कि हम सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रिंसिपल ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जैसे कॉन्सेप्ट। लास्टली 3 फेज इंडक्शन मोटर मशीन पूछा जाता है, जहां इसका प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, या मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, या फ्रैक्शन किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेज उसकी कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन। और सिंक्रोनस मशीन में हम बात करें आपके 3 फेज ईएमएफ रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, जो हम आप बात करते हैं मेरे पास एमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड, पॉइंटर्स मेथड, इनके बारे में जानकारी, कंट्रोल ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर ये पूछा था, और जनरेशन ट्रांसमिशन जैसे टॉपिक जो हम बात करते हैं कि सर आपके पावर प्लांट इंजीनियरिंग या हमारे स्विच गियर प्रोटेक्शन के सारे टॉपिक यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं बच्चों मेरे पास में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पर कि केबल, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल, रेटिंग एंड डिरेटिंग ऑफ फैक्टर दिया जाता है। एंड लास्ट 2.9 और 10 जैसे कि हम बात करें एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और 10 पॉइंट हमारा यूटिलाइजेशन होता है। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं आरआरबी जेईई में, जहां हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स या आई रूल्स के बारे में भी। नए हमारे जो आई रूल है, जहां पर कि हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के, वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं आरआरबी में। इसके अलावा बात करें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, जहां हीटिंग, वेल्डिंग, या बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पूछा आता है। जो हर बार मैं आपसे कहता हूं कि ये जो सिलेबस है हमारे पास में आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 क्वालिफाइंग और आरआरबी जेईई सीबीटी जो फायर एंड मेरिट लिस्ट बनाता है, उसको पैरेलली हमें करना पड़ता है। क्यों बच्चों, मैं हर बार कहता हूं क्योंकि आपने एक एग्जाम को बोला नहीं सीबीटी बाद में देखूंगा, तो हो सकता है आप सिलेक्शन से चूक जाए, क्योंकि हमें दोनों को पैरेलल पाथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम स्पान जो सीबीटी 1 के खत्म होने के बाद सीबीटी 2 का है वो बहुत ही क्लोज गैप है। ये हमें अभी तक कितनी बार के एग्जाम से हर बार ही कंडीशनली समझ में आया है। अब इसके ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों निम्बस का आपके लिए बात करें, वन ऑफ द एक्सक्लूसिव बैच आपको लेके आया है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के, जहां पर की डिटेल थ्योरी लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले बच्चों मेरे पास में, जहां पर की 12,000 प्लस एमसीक्यू। जो ध्यान दीजिएगा, ये वो सारे हैं, कभी आपको देख के लग सकता है कि ये जो प्राइस है बेसिकली 3,999 के प्राइस ऑफर पे आपको मौजूद है, क्योंकि आपका डिटेल सिलेबस बैच है, जहां पर कि क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो मुझे लगता है बंदा अफोर्डेबल बैचेस में से, हाँ कई जगह और भी चीजें आपको मिल सकती है, मगर मैं बोल सकता है निम्बस की तरफ से मतलब क्वालिटेटिव कंटेंट है मिलने वाला है। तो अवेल ना हो बच्चों मेरे पास में, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर के ऊपर ही बच्चों मेरे पास में, और अवेल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कभी आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम इसकी तैयारी हम यूट्यूब पे भी करना चाहते हैं, तो निम्बस आप हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जहाँ इसको देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जहां पर कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल जैसे कॉन्सेप्ट के रूप में आपके पास में, और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लगातार आप लोगों को यहाँ पर सेशन लिए जाते हैं मेरे पास। जैसे आप आरएससीबी का ले रहा था, अब आरआरबी जेईई की एग्जाम आ रही है, तो आरआरबी जेईई के ऊपर भी आपकी हमारी प्रैक्टिस सेशन करेंगे शाम के समय के ऊपर। ठीक है, तो ज्वाइन इन with me at 7 AM for RRB JEE session on नंबर सेवन प्लेटफॉर्म। तो आज के इतना ही बच्चों, ये वीडियो कैसे लगी बताएं जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम नंबर सेवन पे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।